वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्या बताया था? फिशर प्रक्षेपण सूत्र, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है सापेक्ष व निरपेक्ष विन्यास। यदि आपने अभी तक हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है, इससे प्रीवियस वीडियो, तो आप हमारे चैनल में की प्ले लिस्ट में जाइए। वहां पर आपको सारी यूनिट्स की सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास क्या है, देखिए इसे समझते हैं। नंबर एक बात, सापेक्ष विन्यास। सापेक्ष विन्यास क्या है, देखिए डेफिनेशन। जब किसी कार्बनिक यौगिक का विन्यास किसी ज्ञात यौगिक के सापेक्ष निकाला जाता है। कार्बनिक यौगिक का विन्यास किसी ज्ञात यौगिक के सापेक्ष निकाला जाता है, के सापेक्ष निकाला जाता है, तो वह क्या कहलाता है? वह सापेक्ष विन्यास कहलाता है। इसमें हम क्या काम लेते हैं? डी व एल नामकरण पद्धति काम में ली जाती है। तो एग्जांपल देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 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 ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, CH, COOH। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था? देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में सापेक्ष विन्यास, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO या CHO। देखिए एक तो ये साइड होगी, एक ये साइड। ये तो है क्लॉकवाइज, तो इसे क्या कहते हैं? डी विन्यास। देखिए ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? एल विन्यास। ये डी विन्यास, ये एल विन्यास। सापेक्ष विन्यास वापस समझिए। जब किसी कार्बनिक यौगिक का विन्यास किसी ज्ञात यौगिक के सापेक्ष निकाला जाता है, तो वहां पर डी व एल नामकरण पद्धति काम में ली जाती है। रोजेनॉफ ने इस सापेक्ष पद्धति को इस प्रकार परिभाषित किया। नंबर सेकंड, लैक्टिक अम्ल। CH3CHOS इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम CH3 या CH3 देखिए ये तो है क्लॉकवाइज, इसे तो कहते हैं डी विन्यास, इसे कहते हैं एल विन्यास। ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा सापेक्ष विन्यास। नंबर सेकंड, किसी कार्बनिक यौगिक का विन्यास किसी वास्तविक विन्यास वाले यौगिक के सापेक्ष। क्या है? जब किसी कार्बनिक यौगिक का विन्यास किसी वास्तविक विन्यास वाले कार्बनिक यौगिक के सापेक्ष निकाला जाता है, तो वहां पर क्या काम? जब किसी कार्बनिक यौगिक का विन्यास किसी वास्तविक विन्यास वाले यौगिक के सापेक्ष निकाला जाता है, तो वह क्या कहलाता है? निरपेक्ष विन्यास कहलाता है। इसमें क्या काम में लेते हैं? इसमें R व S पद्धति काम में ली जाती है। कार्बनिक किसी वास्तविक विन्यास वाले यौगिक के सापेक्ष निकाला जाता है, तो वहां पर क्या क्या मिला? उसे निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। और वहां पर R व S पद्धति काम में ली जाती है। R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिसस।
सिनिसस। लेफ्ट का मतलब दाया, इसका मतलब होता है बाया। देखिए जब क्लॉकवाइज होगा विन्यास तो उसे कहते हैं आर विन्यास, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे कहते हैं एस विन्यास। ये हो गया आर विन्यास, ये हो गया एस विन्यास। निरपेक्ष विन्यास को ज्ञात करने के नियम है। तो नियम नंबर 1, रूल फर्स्ट। सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले क्रेल कार्बन का निर्धारण किया जाता है। क्या होगा, क्रेल कार्बन का निर्धारण। रूल नंबर 2, क्रेल कार्बन पर जुड़े हुए सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण। क्या रूल नंबर 2, परमाणु क्रमांक के आधार पर इन क्रेल कार्बन से जुड़े हुए सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट में नंबरिंग की जाती है। रूल नंबर 3, किसी देखिए यदि क्रेल कार्बन पर कई परमाणु जुड़े हुए हैं, यदि देखो एक तो ये हुआ है CH2 और एक ये हुआ है COOH, देखिए इनमें दो समूह है CH, दोनों समान समूह हो गए। तो क्या होता है, इनमें दोनों समान समूह हो गए, तो समान समूह के अगले वाला परमाणु के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। प्रथम दो समान परमाणु होने के कारण, दो समान परमाणु होने पर अगले परमाणु के द्वारा निर्धारण किया जाता है। रूल नंबर 4, यदि द्विबंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होने पर उनको उतनी ही बार लिखा जाता है, उतनी ही बार लिखा जाता है। देखिए जैसे सी डबल बॉन्ड O और सी ट्रिपल बॉन्ड N, तो देखिए सी को ऐसे लिखेंगे और सी इस प्रकार लिखा जाता है। ये हो गया रूल 4। नेक्स्ट, वरीयता क्रम का निर्धारण करने के बाद, वरीयता क्रम का निर्धारण करने के बाद न्यूनतम वरीयता वाला समूह सबसे पीछे की ओर स्थित होता है, सबसे पीछे की ओर, तथा शेष समूह सामने, तथा शेष समूह सामने स्थित होंगे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 5 हो गया। देखिए हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक, कौन कौन से हैं, TDH, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम व प्रोटियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम, ड्यूटेरियम व प्रोटियम का निर्धारण, यानी कि हाइड्रोजन तीनों समस्थानिकों का क्रम इस प्रकार है। रूल नंबर 7, वरीयता क्रम निर्धारित करने के बाद क्या होता है, वरीयता क्रम निर्धारण करने के बाद वरीयता से उच्च वरीयता से निम्न वरीयता की ओर, वरीयता क्रम निर्धारण करने के बाद उच्च वरीयता से निम्न वरीयता की ओर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, यौगिक को घुमाया जाता है। यदि क्लॉकवाइज होगा तो
आर और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस विन्यास होगा। तो ये तो वो 7 नियम। अब इन नियमों के आधार पर हम क्या समझेंगे, इसके एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO CHOH CH2OH। ये हो गया। अब इनका देखो बड़े निर्धारण करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा OH। क्यों आएगा, देखिए इसका परमाणु क्रमांक है 8, इसका परमाणु क्रमांक है 4, इसका 4, इसका 4, इसके बाद नेक्स्ट इसका 1, इसका 1। इस हाइड्रोजन को यहां पर देखिए इसका 4 हो गया, ये तो हो गया क्रियल कार्बन, इसको तो गिनो मत। इसका हो गया 1 और इसका नेक्स्ट 1, फिर 1, इसका नेक्स्ट 8। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा OH, फिर सेकंड नंबर पर कौन सा है, सेकंड नंबर पर है CHO CH2OH H। क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, फिर इसका कम है, फिर इसका कम है, इसका बिल्कुल कम है। इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 1 हो गया, ये तो गया फर्स्ट नंबर पर। अब इन दोनों में देखिए दोनों कार्बन परमाणु समान है तो नेक्स्ट हाइड्रोजन नंबर, हाइड्रोजन हो गया। पर दोनों हाइड्रोजन समान है, फिर नेक्स्ट इसका ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का 8 है और इसका हाइड्रोजन का 1 ही है। तो ये हो गया पहले, ये आ गया बाद में। तो देखिए अब इनको सूत्र के अनुसार तो OH और फिर H सबसे अधिक वरीयता वाला और फिर न्यूनतम वरीयता वाला समूह नीचे। तो देखिए यहां पर हो गया CHO CH2OH, ये हो गया 1, ये हो गया 4। और देखिए इनमें CHO का क्रम है 3 और इसका क्रम है 4, इसका क्रम है 2। एक स्थिति तो यह बनती है, एक स्थिति क्या बनती है, एक स्थिति यह बनती है पर CH2OH इधर भी तो लिख सकते हैं CHO, इधर भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 4 3 2 3 2 3। देखिए 1 2 3 4, फिर इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें यहां से प्राप्त होगा। देखिए OH CH2OH CHO H, यहाँ पर OH CH2OH H CHO। देखिए 1 2 3 4 ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। देखिए ये तो हो गया क्लॉकवाइज, इसे तो कहते हैं आर विन्यास। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं एस विन्यास। इस प्रकार इस फॉर्मूले का सापेक्ष व निरपेक्ष ज्ञात किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का सापेक्ष, ये सापेक्ष और निरपेक्ष में अंतर स्पष्ट करो। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का निरपेक्ष विन्यास को उदाहरण सहित समझाइए। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। 2 ब्यूटेनॉल
देखिए CH3 CHOS C2H5 CH3 CHOS C2H5। तो देखिए इनका बृहत्तर क्रम निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आएगा OH, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। फिर देखिए ये H ये लास्ट में आएगा। इन्हीं में देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 4, इसका भी 4। नेक्स्ट इसका हाइड्रोजन 1, इसका कार्बन 4, तो ये होगा C2H5 और CH3। 1 2 3 4। अब इन लोगों को निर्धारित करेंगे। देखिए OH CH C2H5 CH3 OH CH3 C2H5। तो देखिए 1 4 2 3 1 4 3 2। तो देखिए 1 2 3 4 इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा। नहीं इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा, OH CH3 C2H5 और H, ये OH CCH3 H C2H5। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये तो है क्लॉकवाइज, तो R विन्यास, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज तो S विन्यास। ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। एक और एग्जांपल है, मान लो लैक्टिक अम्ल CH3 CHOH COOH। देखिए बृहत्तर क्रम निर्धारण करेंगे, OH फिर COOH CH3 H, क्योंकि इसका 8 है तो ये फर्स्ट नंबर पर, इसका 4 है, इसका 4 है, फिर इसका ऑक्सीजन 8 नंबर पर आया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इनको सेट करेंगे सूत्र के हिसाब से। OH H सबसे पहले कौन, बृहत्तर क्रम में सबसे ऊपर आने वाला, फिर सबसे नीचे आने वाला, फिर COOH। इन दोनों को तो कहीं पर भी सेट कर दो, CH3 OH CH CH3 COOH। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कैसे बनेगी, 1 2 इस 3 को यहां ले आएंगे और इस को यहां पर ले आएंगे। देखिए अब इस CH3 COOH H, यहाँ पर OH CCH3 SCOOH। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया R S विन्यास, ये हो गया R विन्यास, ये हो गया सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। यदि आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो एक दो बार और समझे।
रफ में उतारे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको इसको नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये कोई खास समस्या नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। समझ में आने की क्या बात है, बस आपको वरीयता क्रम को जानना चाहिए। वरीयता क्रम कैसे, परमाणु क्रमांक के आधार पर। इनका परमाणु क्रमांक आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।